हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट पैसिव वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस इंडेफिनिट टेंस की मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तीनों का रूल में हम कैसे करते हैं देखिए, वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। हमारा सबसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ बच्चे। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट इन इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसका जो रूल होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, तो हम इसके रूल के साथ में क्या यूज करेंगे, इज, आर और एम प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर इसका रूल यही है, एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं बच्चे, तो वहां पर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। ठीक है, और वो जो हमारा एक्टिव से होता है, एक्टिव वॉइस में हम एज ए टेंसेज यूज कर रहे हैं, टेंस में जो आता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। लेकिन व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में हमारा वहां पर थर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमने बनाया राम eats the food, और हमने यहाँ पर इसको एक्टिव वॉइस में यूज किया है। किस में यूज किया हमने यहाँ पर इसको, एक्टिव वॉइस में। तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे, देखिए हमें ये देखना है कि पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे बच्चे। काम किसके अकॉर्डिंग करना है आपको, इसके अकॉर्डिंग। देखना ये है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, तो ये सिंगुलर की फॉर्म में है, तो हमें यहाँ बताना है द फूड इज। तो अगर ये सिंगुलर की फॉर्म में है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पर इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, इज यूज कर लेंगे बच्चे। कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, इज। कीप इट इन योर माइंड, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा से ज्यादा आपको किस चीज में हेल्प करेगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है आपको इसमें से ये यूज करेगा आपको स्पीकिंग में। ठीक है, स्पीकिंग में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोथ यूज होते हैं। द फूड इज ईटन बाई, द फूड इज ईटन बाय, और बाय करके हमें क्या लिखना है, देखना है नाम है कि क्या है। नाम है तो सेम नाम ही रहेगा, द फूड इज ईटन बाय राम। और एक इंटरेस्टेड सा आपको सेंटेंस बना के बताती हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक्टिव वॉइस में देखिए, ब्लैक से मजा नहीं आ रहा है। वॉश ही वॉशेस द क्लोथ्स। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब बच्चे हमें यूज करना है इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज करना है हमें, इसके अकॉर्डिंग चलना है कि किसकी फॉर्म में है, प्लूरल की फॉर्म में है, प्रेजेंट की फॉर्म में है। ये हमारा यहाँ पर प्लूरल की फॉर्म में, प्लूरल की फॉर्म में तो हमें प्लूरल यूज करना है यहाँ पर। अब पैसिव वॉइस से हम जब एक्टिव वॉइस में काम करेंगे बच्चे, देखो पैसिव वॉइस में गए हम यहाँ पर। अब हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, क्लोथ्स, द क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय, कौन है यहाँ पर, ही, तो ही का क्या हो जाता है, हिम, बाय हिम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बच्चे सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट में आपको ये देखना है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। अगर ये प्लूरल फॉर्म में तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर यूज करोगे। इफ दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म देन यूज इज।
ओके, कीप इट इन योर माइंड। आपको याद होना चाहिए ये सेंटेंस, आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस इट मीन्स रूल्स आपको आने चाहिए। सेंटेंस तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। वाइल मेकिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, विच फॉर्म विल कम। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं बच्चे, तो इज आर का और एम का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। इज आर एम जो हमारी फॉर्म होती है उनको आपको चेंज करने आना चाहिए। कैसे करते हैं? तो चेंज करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लो कि अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इज यूज करेंगे। अगर लास्ट में हमारा प्लूरल्स आ रहा है तो आपको प्लूरल के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ये समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है? गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस है, सपोज आप देखिए एक्टिव वॉइस में जब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, शी टीचेस मी, इस तरीके से बनाएंगे। सी टीचेस मी इंग्लिश या सी टीचेस इंग्लिश टू मी। तो सी टीचेस मी, तो हमने सिंपल सेंटेंस बनाया यहाँ पर। और मी का हमें क्या यूज करना है बच्चे? आई। और आई के साथ क्या यूज करेंगे? एम। सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कि अगर मी है तो आप क्या यूज करोगे। तो कैसे करोगे पैसिव वॉइस में? हाउ विल यू मेक सेंटेंसेस? आई एम, एम आ गया। आई एम टॉट, आई एम टॉट बाय, किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं? शी, तो क्या हो जाएगा? हर। आई एम टॉट बाय हर। गॉट इट? इज दैट क्लियर? तो ये आपको ऐसे करना है, यानी कि आई है तो आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया एम। सेम इट हैपेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको वैसे ही करना है। देखिए बच्चे, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पास्ट में भी वैसे ही करना है। ओके, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको वैसे ही करना है। और यहाँ पर जब आपको देखना है इसके साथ में क्या फॉर्म आएगी, फॉर्म क्या आ रही है बच्चे? यहाँ पे भी वही आ रही है, वॉज वर प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वही यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब कैसे सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर? इसका भी वही रूल है। अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बनाया सिंपल तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर जो यूज करते हैं इसमें तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आता है ना, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, यही इसका रूल था। ठीक है, लेकिन इसका क्या रूल था? इसका तो रूल सिंपल ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस देन अदर वर्ड। और प्लूरल में सिंपल था, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। यही तो इसका रूल था, वो हमने यहाँ पे यूज किया एक्टिव वॉइस में। एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। ठीक है, गॉट इट? सिंपल। ऐसे हमने यूज किया यहाँ पर, ही took the test yesterday. He took the test yesterday. उसने कल टेस्ट दे दिया था। He took the test yesterday, यानी कि उसने कल टेस्ट दे दिया था। अच्छे बच्चों, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब टीचर बच्चों को टेस्ट देती है तो टेक का यूज करते हैं। टेक क्या होती है? हमारी फर्स्ट फॉर्म। और जब हम सेकंड फॉर्म में यूज करें तो टुक हो जाता है। और थर्ड फॉर्म में, जैसे कि हमने कहा बच्चे टेस्ट दे चुके हैं या बच्चों ने टेस्ट दे दिया है, चिल्ड्रन हैव टेकन द टेस्ट, इस तरीके से यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं टीचर ने बच्चों को टेस्ट दिया तो गिव यूज करते हैं, टीचर गिव द टेस्ट टू द चिल्ड्रन। वहां पर हमारा किसका यूज होता है? गिव का। लेकिन यहाँ पर हमारा जब बच्चे टेस्ट देते हैं बच्चों के लिए हम टेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि मैम हमें तो गिव का यूज करना चाहिए। नहीं, ये रॉन्ग हो जाता है। जब टीचर बच्चों को टेस्ट देगी तो गिव यूज करना है, और जब बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेक का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए
ही टुक द टेस्ट यस्टरडे, ये हमने एक्टिव वॉइस में बना लिया। यहाँ पर किसमें बना रहे हैं हम? यहाँ पर एक्टिव वॉइस में। अब हमें पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है बच्चे? देखिए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। द टेस्ट हमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। द टेस्ट वॉज टेकन, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी। द टेस्ट वॉज टेकन बाय हिम, यानी कि टेस्ट उसके द्वारा दे दिया गया, बाय हिम। ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे यूज कर लेंगे, द टेस्ट वॉज टेकन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, अगर हम एक्टिव वॉइस में दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर की फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना यहाँ पर है ऑब्जेक्ट में जाकर के लास्ट में कि क्या लिखा। अगर पैसिव वॉइस जब हमारा यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल की फॉर्म में हमने काम किया, तो यहाँ पे हमने एज ए सिंगुलर फॉर्म लगाई वॉइसेस सिंगुलर के साथ। लेकिन यहाँ पर जब हमने पैसिव वॉइस बनाया था तो हमने किसका यूज किया था? क्लोथ्स है, प्लूरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ प्लूरल की फॉर्म में हमने क्या यूज किया था? आर, अकॉर्डिंग टू इट। ओके, याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है कि अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर ही लिखोगे। सबसे पहले पहचान इसकी करनी है, यहाँ पर लिखा क्या है ये। ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको जब पैसिव वॉइस बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है बच्चे, जैसे कि हमने यूज किया दे टीच, सिंपल बताती हूँ कैसे करते हैं। दे टीच हिम, उन्होंने उसे पढ़ा दिया। दे टीच हिम, लेकिन समझाने के तरीके से बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे। मैं बताना ये चाहती हूँ कि आपको अगर यहाँ पर ये वाला हमारा क्या है बच्चे, अगर यहाँ पर हमारा ये प्लूरल है, ठीक है, गॉट इट, ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं? टीच का। टीच गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पास्ट में हम किसका यूज कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बच्चे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना है? किसका यूज करेंगे यहाँ पर हम? टॉट, दे टॉट हिम, उन्होंने उसे पढ़ा दिया था या उन्होंने उसे पढ़ा दिया। तो जब हम यहाँ से चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ध्यान रखना आप, अभी तो हम चेंज कर रहे थे इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हमने टॉट लिख दिया, सेकंड फॉर्म ही आ रही है यहाँ पे तो, लेकिन अब हम किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? इसके। तो हिम क्या है यहाँ पर? एक की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। ही वॉज टॉट, ही वॉज टॉट बाय देम, तो दे का क्या हो जाएगा बच्चे? देम। तो ये समझाना चाह रही थी मैं आपको। ठीक है, ही वॉज टॉट बाय देम, कि उसको उनके द्वारा पढ़ा दिया गया था, पढ़ा दिया गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ एक्टिव वॉइस में, अगर बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि शी कुक्ड द फूड। अच्छा, वो सेंटेंस तो बहुत ही पुराना हो गया, बार बार रिवाइज हो रहा है, बार बार हम यूज कर रहे हैं, नहीं। जैसे कि हमने कहा शी प्लक्ड द फ्लावर्स, अब उसने फूलों को तोड़ लिया, प्लक्ड द फ्लावर्स। अब देखिए बच्चे, अब इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम, समझ में आना चाहिए आपको, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रूल है, समझ में आ जाएंगे आपको। अब हमने देखो यहाँ पे हमने किसका यूज किया था? प्लूरल का, क्योंकि दे जो है मोर देन वन, दे का मतलब होता है वे। दे टॉट हिम, उन्होंने उसे पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने किसका यूज किया फिर? ही का। तो ही के अकॉर्डिंग हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की? वॉज। ठीक है, तो वॉज यूज की, तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म अपनी, यहाँ पर वॉज के साथ क्या आया हमारा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया, लेकिन अब हम पैसिव वॉइस में बनाने जा रहे हैं बच्चे, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ उसका उल्टा बना दिया कि यहाँ पे था पहले सिंगुलर, तो मैंने यहाँ सिंगुलर दिया और वहां पे मैंने प्लूरल दे दिया। ठीक है, देखना, तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अब ये तो हमें ये तो है हमारी सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर ये हमारा अदर वर्ड्स में जो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर यूज करना है द फ्लावर्स। कैसे करेंगे?
द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, तो हमें किसका यूज करना है यहाँ पर, वर का। किसका यूज करेंगे, वर का। फ्लावर्स ज्यादा है तो द फ्लावर्स वर, ज्यादा है ना इसलिए। आप देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे ऑफलाइन क्लास में सेम मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मुझे जो वो एक्सपीरियंस है उन बच्चों को पढ़ाने का, वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ, कि कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी वोज लगा देते हैं। ऐसा आप मत करना, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हैं ये, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर ज्यादा है फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी कि फूलों को, उसने फूलों को तोड़ दिया था, फूल, उसने फूल तोड़ दिए थे, तोड़ दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर द फ्लावर्स वर प्लग्ड, तो क्या आ जाएगा, प्लग, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से किसके द्वारा, द फ्लावर्स वर प्लग्ड बाय हर, तो आप ऐसे यूज कर लेना, ठीक है। आई होप यू गॉट इट दिस रूल्स, ऑल द रूल्स, ओके। अगर आपको ये रूल्स समझ में आ गए हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी आगे भी, कि कैसे आपको कराऊंगी फ्यूचर। अभी हमारा इंडेफिनिट टेंस रह गया है, कल मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी आपसे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेज देना।